नमस्ते बच्चों, फन एंड लर्न में आज हम पढ़ेंगे समानार्थक शब्द। और हम समानार्थक शब्द को और क्या कह सकते हैं? पर्यायवाची शब्द। इसे इंग्लिश में कहते हैं सिनोनिम्स वर्ड। मतलब एक ही शब्द को हम कई शब्दों में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसका मीनिंग जो होगा वो सेम होगा। आप डिफरेंट वर्ड्स का सेम मीनिंग वाले शब्दों को हम समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और इस वीडियो का उद्देश्य क्या है? इसमें समानार्थी या पर्यायवाची शब्दों को हम पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा डेफिनेशंस जानेंगे, उसके वर्ड मीनिंग और उसके फ्रेम सेंटेंसेस भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम पर्यायवाची, समानार्थक या फिर समानार्थी शब्द, ये तीनों शब्द का मीनिंग एक ही होता है। तो हम देखते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पे। जैसे पिक्चर में लिखा है पेड़ मत काटो, तो हम क्या कह सकते हैं? पेड़ का और क्या सिनोनिम्स का हम प्रयोग कर सकते हैं? वृक्ष मत काटो। पेड़ का यहाँ पे सिनोनिम्स हुआ वृक्ष। और देखिए दूसरे में एक टीचर पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे पेड़ का अर्थ होता है ट्री। इसी तरह यहाँ पे गुरु मीन्स शिक्षक या टीचर। तो हम जैसे गुरु हमें पढ़ाते हैं, तो हम गुरु की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं? शिक्षक। तो शिक्षक हमें पढ़ाते हैं या अध्यापक हमें पढ़ाते हैं। ये सारे शब्द जो होंगे वो समानार्थक होंगे, समान अर्थ वाले शब्द। इसकी डेफिनेशन आप इस तरह से दे सकते हैं, परिभाषा: समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थी या समानार्थक शब्द कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे एक पिक्चर्स में गिवन है ना, उपवन। उपवन मीन्स होता है अपना गार्डन। तो इसका उपवन के सिनोनिम्स क्या होंगे? बाग, बगीचा। और इसी तरह आसमान, यहाँ पे जो पिक्चर दिख रही है ना, आसमान, तो आसमान मतलब स्काई। तो स्काई का भी जो अपना सिनोनिम्स होगा क्या होगा? गगन, नभ, अंतरिक्ष। इसी तरह अब देखते हैं हम, और बच्चा। बच्चा, आपको एक लड़का दिख रहा है ना, बॉय। बॉय को हम और क्या लिख सकते हैं हिंदी में? उसके समानार्थी शब्द बालक, लड़का। इसी तरह सूर्य, अभी सूर्य का अनुच्छेद हमने पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो में। तो सूर्य को हम और क्या बोल सकते हैं? रवि, दिनकर। अब देखिए जैसे आँख, आँख मतलब आइज, तो इसका समानार्थी शब्द क्या होगा? नयन, नेत्र। इसी तरह सुबह, सुबह मीन्स मॉर्निंग। तो मॉर्निंग को हम क्या क्या बोल सकते हैं? और सवेरा, प्रातः। इसी तरह आप देखिए घर, घर का सिनोनिम्स क्या क्या होगा? समानार्थी शब्द सदन, गृह। घर मीन्स हाउस होता है। फिर फूल, फूल मीन्स फ्लावर्स। तो इसके समानार्थक शब्द तो बहुत सारे होते हैं, आप कोई भी दो लिख सकते हैं एग्जाम में। जैसे सुमन, पुष्प, फूल, ये सारे फूल के सिनोनिम्स हैं। अब हम देखते हैं, जैसे इसमें रात का पिक्चर है, रात का सिनोनिम्स क्या होगा? रात मीन्स नाइट, रात्रि, निशा, रजनी, और भी बहुत सारे होते हैं, पर यहाँ पे दो दो दिखाए गए हैं। इसी तरह पानी, पानी मीन्स वाटर। तो वाटर के सिनोनिम्स जल, नीर, वारी। और फिर नारी, देखिए नारी का सिनोनिम्स या समानार्थक शब्द क्या क्या हो सकता है? महिला, औरत, स्त्री। फिर देखिए माता, माता मीन्स मदर। तो मदर का सिनोनिम्स क्या होगा? माँ, जननी। फिर देखिए पक्षी, पक्षी मतलब बर्ड। तो इसके सिनोनिम्स होंगे खग, पंछी, पखेरु। आप कोई भी लिख सकते हैं। और फिर देखिए मित्र, मित्र का मीनिंग होता है फ्रेंड। तो फ्रेंड को समानार्थक शब्द हिंदी में क्या होगा? सखा, दोस्त, बंधु भी बोलते हैं मित्र को। और फिर देखिए हवा, हवा मीन्स एयर। और चांद, चांद मीन्स मून। तो हवा का समानार्थक शब्द क्या क्या होगा? एयर का वायु, समीर, पवन, ये सब हवा के समानार्थक शब्द हैं। और चांद का समानार्थक क्या होगा? चंद्रमा, शशि।
इसी तरह देखिए, अब हम कुछ सेंटेंस भी फ्रेम करेंगे समानार्थक शब्दों को लेकर के हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि उपवन। उपवन का अर्थ है, समानार्थक शब्द क्या क्या है? बाग, बगीचा। उपवन मीन्स गार्डन। तो उसका सेंटेंस क्या होगा? उपवन में फूल खिलते हैं। इसी तरह दूसरा देखिए, आसमान। आसमान मतलब स्काई। इसके समानार्थक शब्द है नभ, आकाश। तो आसमान का वाक्य बनाइए, आसमान को नभ भी कहते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं, आसमान नीले रंग का होता है ना, तो आप लिख सकते हैं आसमान का रंग नीला होता है, या आसमान नीले रंग का होता है। फिर थर्ड वाला देखिए, बच्चा। बच्चा का समानार्थक है लड़का या बालक। बच्चा मीन्स किड या बॉय। इसका वाक्य बनाइए, बच्चा खाना खा रहा है। या फिर आप और लिख सकते हैं, बच्चा खेल रहा है। फिर फोर्थ वाला देखिए, सूर्य। सूर्य में सन। इसका समानार्थक या पर्यायवाची शब्द होगा रवि, सूरज, दिनकर, भास्कर, दिवाकर। इसके तो बहुत सारे आपने पढ़े हैं, तो कोई भी दो लिख दीजिएगा। और इसका वाक्य बनाएंगे हम, सूर्य सुबह निकलता है। या सनराइज मॉर्निंग में होता है, इसका मीनिंग है। आप लिख सकते हैं, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। या फिर आप और क्या बना सकते हैं, सूरज की किरणें धरती पर 8 मिनट में पहुंचती हैं। फिर देखिए फिफ्थ वाला, आंख मीन्स आईज। आई का आप इसका समानार्थक शब्द होगा नेत्र, नयन। इसका वाक्य बनाइए, जैसे टीना की आंखें सुंदर हैं। सुंदर मीन्स प्रिटी या ब्यूटीफुल। फिर सिक्स्थ वाला देखिए, सुबह मतलब मॉर्निंग। तो मॉर्निंग को हम और क्या लिख सकते हैं हिंदी में? उसका अर्थ प्रातः, सवेरा। अब इसका वाक्य बनाइए, मैं सुबह सैर करने जाता हूँ। इसी तरह 7 देखिए, पुष्प। पुष्प का अर्थ है फूल, फ्लावर्स। तो इसका सिनोनिम्स होंगे शब्द हिंदी में, फूल, सुमन, प्रसून। अब इसका वाक्य बनाइए, मैंने अध्यापिका को पुष्प दिए। या फिर आप लिख सकते हो, गुलाब का पुष्प बहुत सुंदर होता है। इसमें से आप फूल का भी बना सकते हो, सिनोनिम्स है। अब फूल लिखा है तो आप पुष्प की जगह फूल लिख सकते हो, सुमन लिख सकते हो। इनमें से कोई भी वर्ड आएगा तो सेम सेंटेंस आप बना सकते हो, पर जो मेन वर्ड है उसको आप रिप्लेस कर देना उससे, बाकी मीनिंग उसका सेम होगा। फिर 8th वाला देखिए, घर। घर मीन्स हाउस। तो इसका हिंदी समानार्थक होंगे सदन, गृह। और इसका सेंटेंस बना है जैसे, आज मैं अपनी नानी के घर जाऊंगा। ये सेंटेंस है, टुडे आई विल गो टू माय ग्रैंड मदर्स हाउस। पर आप इसकी जगह आप बना सकते हैं, मेरा घर बहुत सुंदर है, मेरे घर में 4 कमरे हैं। आप इस तरह से कोई भी और इजी सेंटेंस बना सकते हैं। फिर देखिए 9th वाला, रात। रात मीन्स नाइट। नाइट का है रात्रि, निशा। तो इसका वाक्य बनाइए, रात में बहुत अंधेरा होता है। या फिर आप बना सकते हैं, रात में चांद और तारे निकलते हैं। फिर 10th देखिए, जल। जल मीन्स वाटर। इसका समानार्थक क्या है? पानी, नीर। तो इसका वाक्य क्या बनेगा? समुद्र का जल खारा होता है। खारा का अर्थ होता है सॉल्टी। सी वाटर सॉल्टी होता है ना, उसका मतलब ये है। फिर देखिए 11वां जो है, नारी। नारी मतलब वुमेन्स। तो उसका वाक्य क्या है, उसके अर्थ बताइए आप समानार्थक, जैसे महिला, औरत, स्त्री। ये सब नारी के समानार्थक शब्द हैं। तो इसका वाक्य क्या बनेगा? नारी बस में बैठी है। या फिर आप बना सकते हैं, वह नारी बहुत सुंदर है।
फिर माँ, माता, माता का समानार्थक माँ और जननी। तो इसका वाक्य क्या होगा? मेरी माता बहुत सुंदर है। या फिर आप बना सकते हैं मेरी माता मुझे बहुत प्यार करती है। और थर्ड वाला देखिए, 13 देखिए, पक्षी, पक्षी मीन्स बर्ड। तो इसके समानार्थक शब्द है खग, पंछी। देखिए पक्षी अलग है, पंछी अलग है, लेकिन मीनिंग सेम है। लिखने का उसमें मात्राओं का भी ध्यान रखिएगा और जो साउंड है डिफरेंट निकल रहा है। एक में पक्षी निकल रहा है, दूसरे में पंछी निकल रहा है। और खग, ये भी पखेरु भी बोलते हैं हम बर्ड को, पक्षी को। अब इसका वाक्य बनाइए। पक्षी पेड़ पर घोंसला बनाते हैं, मतलब अपना नेस्टिंग करते हैं ट्री पे। पक्षी मतलब बर्ड। अब 14th वाला देखिए, मित्र, मित्र मतलब फ्रेंड। तो उसका जो सिनोनिम शब्द होंगे वो क्या है? सखा, दोस्त। तो इसका वाक्य क्या बनेगा? मेरा मित्र दुबई आ रहा है। या फिर आप अपनी पसंद का कोई भी वाक्य बनाइए। मेरे मित्र का नाम अभिज्ञान है। या फिर आप अपने मित्र का नाम लिख सकते हैं। आपके कितने मित्र हैं उसमें आप सेंटेंस बना सकते हैं। फिर देखिए 15th वाला, हवा। हवा जो है उसका अर्थ होता है एयर, और इसके समानार्थक शब्द होंगे पवन, समीर। इसे हम वायु भी बोल सकते हैं हवा को। फिर इसका वाक्य देखिए, गरम हवा चल रही है। हॉट विंड इज ब्लोइंग, चलना मतलब ब्लो हो रही है। और इसे आप बना सकते हैं, आज बहुत ठंडी हवा चल रही है। आप अपनी पसंद का कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। फिर 16th वाला देखिए, चांद। चांद का जो समानार्थक है वो है चंद्रमा, शशि। और इसकी वाक्य रचना होगी, चांद की रोशनी शीतल होती है। चांद मीन्स मून। शीतल का अर्थ है कोल्ड, कूल होती है। उसकी जो लाइट होती है, मून लाइट, बहुत ही कोल्ड होती है, ठंडी होती है। जैसे सन की लाइट गर्म होती है, हॉट होती है, इसकी शीतल यानी ठंडी होती है। अब चलिए कुछ टास्क टाइम है, टास्क करते हैं। टास्क 1 और 2 जैसे अभी हमने पहले किया था। इसमें जो शब्द हैं अंडरलाइन रेड वाले वर्ड टास्क 1 में, उसका सिनोनिम शब्द जो ब्रैकेट में वर्ड गिवन है उससे छांट करके लिखना है। फिर टास्क 2 में जो शब्द दिए हैं उसके पर्यायवाची शब्द लिखना है। फिर टास्क 3 में वाक्य बनाना है, सेंटेंस बनाना है। तो जैसे चांद, यहाँ पे चांद आसमान में चमकता है, तो चांद का पर्यायवाची क्या होगा यहाँ पे? शशि। फिर पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, तो अंडरलाइन वर्ड क्या है? पक्षी। पक्षी का जो समानार्थक शब्द है खग, खग मतलब बर्ड, पक्षी उसका सिनोनिम्स है। फिर नारी, थर्ड गा वाला देखिए, नारी गाना गा रही है, तो नारी का समानार्थक है औरत। फिर टास्क 2 में देखिए, हवा, पानी, रात। ये देखिए इसके आंसर्स मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। देखिए चांद आसमान में चमकता है, तो उसका चांद का सिनोनिम शशि। पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, उसका समानार्थक खग। और नारी गाना गा रही है मतलब औरत, नारी का समानार्थक औरत। फिर टास्क 2 में हवा मतलब एयर, उसका जो समानार्थक शब्द होगा वो है समीर, पवन और वायु। फिर सेकंड है पानी, पानी मीन्स वाटर, तो इसको सिनोनिम्स होंगे जल, नीर, वारी। फिर थर्ड वाला देखिए, रात मीन्स नाइट, तो इसके समानार्थक क्या होंगे? रात्रि, निशा। फिर फोर्थ वाला देखिए, माता मीन्स मदर, इसके सिनोनिम्स माँ, जननी। फिर फिफ्थ है सखा मीन्स फ्रेंड, तो इसके समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द हैं मित्र, दोस्त।
फिर टास्क 3 में देखिए, ये जो पिक्चर है सखा मीन्स फ्रेंड्स दिखाया है, इससे रिलेटेड हमें इसके समानार्थक शब्द भी लिखना है और वाक्य भी बनाना है। तो सखा का होगा मित्र और दोस्त, और वाक्य बनाइए मेरा मित्र मेरी मदद करता है, या फिर आप बना सकते हो मेरे मित्र का नाम, जो भी आप लिखना चाहें ये है। फिर सेकंड पिक्चर जो है चांद की है, मून, मून मतलब चांद, तो इसका सिनोनिम्स होंगे चंद्रमा, शशि, और इसको रात, रात का जो है इसका सिनोनिम्स होगा रात्रि, निशा। तो ये जो पिक्चर है इसमें दोनों शब्द हैं, चांद भी है और रात भी है, क्योंकि नाइट का सीन है और उसमें मून भी दिख रहा है। इसलिए आप जब इसका सेंटेंस फ्रेम करिए दोनों का, पहले जैसे चांद, चांद और तारे रात में चमकते हैं, ये दोनों शब्द एक ही वाक्य में आ गए हैं, चांद और तारे रात में चमकते हैं। अगर ये दोनों शब्द में से कोई एक शब्द भी आता है तो भी आप ये सेंटेंस लिख सकते हैं। तो ये थे हमारे टास्क, और जो पर्यायवाची या समानार्थक समानार्थी शब्द, तो आप इसे पढ़िए, समझिए और अच्छे से लर्न करिए। हम फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।